Hello friends, let's talk about BSC again, BCG again, ब्राइटकॉम ग्रुप। आज भी इसमें लोड सर्किट लगा एंड ज़्यादा सस्टेन ही नहीं किया, सीधा डाइव मार के लोड सर्किट लग गया मॉर्निंग में ही। तो काफ़ी पैनिक सेलिंग चल रही है इसके अंदर, एक घबराहट है इन्वेस्टर्स में। तो आगे क्या करना चाहिए, गिरावट क्यों हो रही है, और आज एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, वो भी आपको बताऊंगा ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। आज इसमें 4 लाख शेयर बीएससी पे ट्रेड हुए एंड अराउंड 20 लाख शेयर्स ट्रेड हुए एनएससी पे। सो ऑल टुगेदर 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं बीएससी एनएससी मिलाकर। और इसमें आज जो लास्ट डील हुई है वो 3 लास्ट डील हुई है, दैट इज़ अराउंड 1 लाख शेयर्स, 72,000 शेयर्स एंड 1,01,000 शेयर्स। मतलब ऑल टुगेदर देखा जाए तो अराउंड 3 लाख शेयर्स की लास्ट डील हुई है आउट ऑफ 24 लाख शेयर्स। मतलब जब भी इसमें गिरावट हो रही है, थोड़ी बहुत इसमें बाइंग आ रही है। और आज वॉल्यूम कम हो गया एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे वॉल्यूम वॉज 43 लाख शेयर्स, जो कि आज हो गया 24 लाख शेयर्स। मतलब धीरे धीरे इसमें सेलर्स कम हो रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब सवाल ऐसा है कि आगे इसमें क्या करना चाहिए। इसका देखिए दोस्तों, अभी पी हो गया है 27 का, जो कि 33 तक चला गया था, तो 27 का पी है। सो दैट इज़ कंफर्टेबल पी एज़ कम्पेयर टू मार्केट पी ऑफ आईटी सेक्टर। सेकेंडली इसका आरएसआई हो गया है अभी 45 का, जो कि जनरली 90 का आरएसआई जाता था, फिर 60 के आके फिर से बाउंस बैक हो जाता था। बट इस बार ब्राइटकॉम ग्रुप ने के शेयर ने ये ट्रेंड तोड़कर 45 तक पहुंच गया है। अगर और गिरा ये तो ये फिर आरएसआई हो जाएगा अराउंड 42 से 40 तक जा सकता है। सो आई थिंक नाउ इट इज़ कमिंग डाउन टू द बाइंग लेवल। नेक्स्ट लेवल होगा इसका 145 का। अगर गिरावट होता है, कल भी लोअर सर्किट लगता है, तो बाद में होगा 140 के आसपास एंड फाइनल इज़ 120। दोस्तों देखिए, इसमें गिरावट इसलिए भी हो रही है कि एक वो बोलते हैं ना शीपल का ट्रेंड हो रही है, मतलब भेड़चाल बोलते हैं उसको हिंदी में। मतलब ऐसा है कि जब इसमें गिरावट होती है तो सब घबरा कर बेचते हैं, और जब बाइंग होती है, अपर सर्किट लगता है, तो सब लोग बाइंग करने के लिए दौड़ते हैं। तो ये घबराहट की गिरावट है। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल दे हैव एवरेज बाइंग प्राइस ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ अराउंड 50-60 रुपीज़। दूसरा जो लॉट है उनका बाइंग प्राइस अराउंड 100 रुपीज़। तो लोगों को पैनिक होना स्वाभाविक है और वो डर के मारे बेच रहे हैं। मज़े की बात आपको बताऊँ तो मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो है 158 रुपीज़ का। जी हाँ, मेरा 158, मैं भी लॉस में हूँ, बट मैं बेच नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कभी भी बाउंस बैक हो जाएगा। तो जिनके पास भी ये अबाउ 140-150 है, तो थोड़ा उनके मन में ज़रूर घबराहट होगी कि अभी आगे क्या होगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी का एवरेज प्राइस 170 होगा, 180 भी होगा, बट दोस्तों घबराना नहीं है। ये ज़्यादा हो सकता है 145 से बाउंस बैक कर जाए, 140 से बाउंस बैक कर जाए, कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। जितना गिरेगा उसमें बाइंग इंटरेस्ट बढ़ेगा। वन पॉजिटिव न्यूज़ जो आपको बतानी थी वो ये थी कि दिसंबर क्वार्टर में इसमें एफआईआई ने बाइंग की है। अपना स्टेक 0.38 से बढ़ाकर 1.87 का इसका एफआईआई का बाइंग इसमें हुआ है। मतलब एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अभी कंपनी ने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इशू किया है, डिक्लेयर किया है, उसमें ये बात जो बताई गई है कि एफआईआई का स्टेक जो है 0.38% से बढ़कर 1.87% हो गया है। दैट इज़ पॉजिटिव थिंग। मतलब एफआईआई का बाइंग इस क्वार्टर में बढ़ा है। और नंबर ऑफ एफआईआई 18 थे पहले, वो बढ़कर हो गया है 64। मतलब इसमें एफआईआई का और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का स्टेक अभी बाइंग इस क्वार्टर में बढ़ा है। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस स्टॉक हैज़ कम इन MSCI इंडेक्स। तो वो हिसाब से भी इसके अंदर हमें और भी बाइंग देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अभी जनवरी शुरू हुआ है और कल जैसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है 6 जनवरी को। इसका जो मीटिंग है अबाउट एक्विजिशन ऑफ ऑडियो कंपनी इन USA, तो उसके बारे में भी मीटिंग है। उसका आउटकम भी कल शाम तक मालूम पड़ जाएगा। सो दैट आई अपडेट यू। बट उसमें कुछ खास होने वाला नहीं है। दैट इज़ जस्ट कि भाई मिस्टर रेड्डी वो डील फुलफिल करेंगे या मिस्टर कोहेन, उस बारे में डिसीजन होने वाला है। बट द पॉजिटिव थिंग इज दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन ऑफ बाइंग एंड एक्वायरिंग न्यू ऑडियो कंपनी। और दूसरी बात यह है कि मार्केट प्लस हुआ, फिर भी इसमें गिरावट हो रही है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। पैनिक सेलिंग है, ज़्यादा करके रिटेल इन्वेस्टर्स ही बेच रहे हैं जिन्होंने कम रेट में बाय किया हुआ है। बट दिस शेयर इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे बाय कीजिए। एज आई ऑलवेज से कि व्हेन शेयर गिरता है ना, तो जो हमें थोड़ा थोड़ा बाय करना होता है। हम गलती क्या करते हैं, जब बाय नहीं करते हम सोचते और गिरेगा और गिरेगा,
ऑन एवरी लेवल यू बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और जो लोग बेचना चाहते हैं, जिनको घबराहट हो रही है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी। एवरी डे दे कैन सेल स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा बेचते जाइए, मतलब आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक किया है। बड़े बाउंस बैक करेगा जो फिर से इसको बाय कर सकते हैं। तो जो लोग एकदम बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो लोग इसका पूरा बॉटम आउट होने दीजिए, इसमें फिर से अपर सर्किट लगने दीजिए, उसके बाद आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। बट जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा, फॉर एग्जांपल यू आर होल्डिंग 1000 शेयर, सो एवरी डे यू कैन सेल 100 शेयर्स या 200 शेयर्स एवरी डे, सो दैट यू कैन बुक योर प्रॉफिट एट द गुड प्राइस। एम ऑर्डर लगाकर बेचना पड़ेगा। और जो बाय करना चाहते हैं उन्हें तो एम ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कल मार्केट देख लेना, अगर ये गिरता है, गिर के और भी चला जाता है 145 के आसपास, तो आप थोड़ा बहुत शेयर उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका फाइनल जो बाउंस बैक का जो प्राइस है दोस्तों 120 का है, बट मे बी इट विल बाउंस बैक फ्रॉम 140 ऑल्सो, 145 ऑल्सो, कांट से, डिपेंड ऑन मार्केट ऑल्सो। मार्केट अभी थोड़ा सा हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी जा सकता है, थोड़ा सा जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा इसमें बेरिश मूवमेंट हावी हो जाए और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। काफ़ी दिनों से मार्केट भाग रहा है, अराउंड 8 to 10 डेज से, तो करेक्शन भी आ सकता है। इसमें दोनों बातें पॉसिबल है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट एनीथिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिग इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, कि वो बाय करते हैं या सेल करते हैं। बट थोड़ा कल 144 तक आएगा, फिर 140 तक आएगा, 120 तक आएगा। जो लोग बाय करना चाहते हैं हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, जो लोग सेल करना चाहते हैं हर लेवल पे सेल कीजिए, और जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दे कैन वेट फॉर इट टू बाउंस बैक। फ्रॉम वेन एवर इट बाउंस बैक, दैट टाइम यू कैन बाय इट। बट दोस्तों, कि मैंने आपको 8-10 दिन पहले ही बता दिया था वीडियो डालकर कि इसमें गिरावट होगी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आप कुछ भी बोलते हैं 200 जाएगा, 250 जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जाएगा, नो डाउट। बट देखिए दोस्तों, करेक्शन भी होता है, कोई भी शेयर लगातार भागता नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लगातार शेयर कोई भी भागता नहीं है, तो करेक्शन उसमें आता ही, थोड़ा बहुत बाय प्रॉफिट बुकिंग होता है। और जैसे एक भेड़चाल होती है, शिपल होता है कि जैसे ही इसमें जब गिरता है शेयर तो सभी लोग बेचने के लिए तैयार होते हैं, जैसा रिवर्सल मारेगा सभी लोग बाइंग करने को तैयार होंगे। तो दैट इज़ अ नेचुरल फैक्टर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिवर्सल होगा तो आप भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा बहुत लॉस, देखो लॉस मुझे भी हो रहा है, आई टोल्ड यू, मेरा एवरेज प्राइस 158 का उसके नीचे चला गया है, बट स्टिल इट्स ओके, आई एम होल्डिंग इन टू इट, आई एम नॉट सेलिंग, मे बी आई एम वेटिंग इट टू बॉटम आउट। तो मैं डेली, मैंने आपको जैसे कहा कि 100-200 शेयर्स में बाय कर ही रहा हूँ हर लेवल के ऊपर, बिकॉज यू कैन नॉट से कि व्हेन इट विल बाउंस बैक। सो दिस वाज अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप। ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, कीप फेथ इन दिस शेयर। अभी अच्छे लेवल पर है, हो सकता है एनी टाइम इट विल बाउंस बैक। थैंक यू।